Subscribe now and press the bell icon. Never miss. हेलो गाइस, तो हम लोगों ने इसके प्रीवियस क्लास में क्लास 12th का इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर को ख़त्म कर दिया था। तो आज हम लोग एक नए टॉपिक जिसका नाम है मैट्रिक्स वो चैप्टर स्टार्ट करेंगे। अगर इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री में आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट में बोल सकते हैं। ओके, तो आज हम लोग मैट्रिक्स स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है, हिंदी में होता है आव्यूह। ओके, और इंग्लिश में हम लोग उसे मैट्रिक्स के नाम से जानते हैं। ओके, तो पहले देखते हैं हम लोग मैट्रिक्स को हम लोग डिनोट कैसे करते हैं, उसे रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। ओके, हम लोग दिखाते कैसे हैं उसे मैट्रिक्स को। तो देखिए, मैट्रिक्स को दिखाने का तरीका ऐसे होता है, इस तरीके से हम लोग मैट्रिक्स को दिखाते हैं। ओके, तो मैट्रिक्स को पहले दिखाने का तरीका ऐसे होता है। हाँ, इसके बाद एक डिटर्मिनेंट चैप्टर जिसका नाम है, हिंदी में होगा सारणी, हम उससे भी स्टडी करेंगे। तो उसको दिखाने का तरीका ऐसे होता है। ओके, तो आप इन दोनों में कन्फ्यूजन नहीं रखिएगा। तो देखिए, मैट्रिक्स को हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं और डिटर्मिनेंट को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, बट अभी ये नेक्स्ट टॉपिक है, ये नेक्स्ट चैप्टर है, तो इससे हम लोग स्टडी नहीं करेंगे। तो ये देखिए, मैट्रिक्स को दिखाने का तरीका हुआ, किसका दिखाने का तरीका हुआ, मैट्रिक्स को। ओके, मैट्रिक्स को दिखाने का तरीका हो गया, मैट्रिक्स कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। ओके, तो आप इसे पहले कॉपी कीजिए, ये मैट्रिक्स को दिखाने का तरीका हुआ। ओके, तो आप लोगों ने वो कॉपी कर लिया होगा। तो अब मैं देखिए, ये मैट्रिक्स को कैसे दिखाने का तरीका हुआ, डिनोट करने का तरीका हुआ, रिप्रेजेंट करने का ये तरीका है मैट्रिक्स को। ओके, अब देखिए, इसमें कोई नंबर है, जैसे 2, 3, यहाँ 4 और 6 रहा। ओके, तो देखिए, इसको हम लोग पहले कहेंगे, इसे हम लोग कहेंगे, ये जो होता है ना, ये पहला वाला, इसको हम लोग कहेंगे फर्स्ट रो। रो को हम लोग कहते हैं पंक्ति, हिंदी में कहते हैं पंक्ति। ओके, तो इसे हम लोग पंक्ति कहेंगे। ओके, और इसे हम लोग क्या कहेंगे, इसे सेकेंड रो, ROW, इसे हम लोग क्या कहेंगे, सेकेंड रो। ओके, तो ये फर्स्ट रो होता है ऊपर वाला, और ये नीचे वाला सेकेंड रो। रो का हिंदी क्या होता है, पंक्ति। आप रो ही याद कीजिए तो बेटर है। ओके, तो इसे फर्स्ट रो कहते हैं, इसे सेकेंड रो कहते हैं। ओके, और देखिए, इससे हम लोग फर्स्ट कॉलम कहते हैं, और इसे हम लोग सेकेंड कॉलम कहते हैं। ओके, इसे हम लोग फर्स्ट कॉलम कहेंगे, इसे हम लोग सेकेंड कॉलम कहेंगे। ओके, और देखिए, इसी तरीक़ा से और लिखा रहता है, जैसे यहाँ रहता है। देखिए, एक मैट्रिक्स में लेता हूँ जिसमें मैं लिखता हूँ। ओके, जैसे मैट्रिक्स रहा 2, 3, 6, 7, 1, 3, तो ये कितना हो, फर्स्ट रो ये हो गया, सेकेंड रो ये हो गया। ओके, फर्स्ट रो ऊपर वाला, सेकेंड रो नीचे वाला। ओके, अब देखिए, ये फर्स्ट कॉलम, ये के सेकेंड कॉलम, ये सेकेंड कॉलम, ये थर्ड कॉलम। ओके, तो अगर इसी तरह और आगे बढ़ता तो वो फोर्थ कॉलम होता, और इसी तरह अगर रो नीचे भी रहता, नीचे माना कि आप लिख देते 2, 3, 4, तो कॉलम की संख्या नहीं बढ़ती, बट रो की संख्या हो जाती 3, थर्ड रो, ये सेकेंड रो, ये फर्स्ट रो। ओके, तो इस कैसे, किसे हम लोग रो कहेंगे, किसे हम लोग कॉलम कहेंगे, वो मैंने बता दिया यहाँ। इसे हम लोग रो कहते हैं, और इसे भी रो, इसे भी रो, ऐसे हम लोग कॉलम, इसे हम लोग कॉलम, इसे हम लोग कॉलम कहते हैं। तो आप पहले इसे नोट कीजिए कि किसे हम लोग रो कहेंगे और किसे कॉलम कहेंगे। मैं कॉलम का हिंदी बता देता हूँ। कॉलम का हिंदी होता है स्तंभ, और रो का हिंदी होता है पंक्ति। तो आप उसे डिनोट कीजिए, नोट कीजिए, इसे कॉपी कीजिए। ओके, तो आप लोगों ने वो कॉपी कर लिया होगा कि रो किसे कहते हैं एंड कॉलम किसे कहते हैं। ओके, तो अब देखिए, दूसरा एक टॉपिक जो है वो है ऑर्डर। जिसको हिंदी में हम लोग कहते हैं कोटि। ओके, ऑर्डर क्या होता है। ओके, तो ऑर्डर क्या होता है उसे हम लोग पहले दिखाते हैं। ऑर्डर क्या होता है, देखिए पहले, ये 2, 3, 4, 5, ये हम लोग कुछ भी ले लेते हैं, 6, 8, 9। ओके, अब बोलेगा इसका बताइए, आप ऑर्डर बताइए, इसका ऑर्डर क्या है। ओके, तो मैं इसका ऑर्डर बताऊंगा। ऑर्डर देखिए, तो ऑर्डर होता है, पता है क्या, ऑर्डर होता है m × n।
ऑर्डर क्या होता है, यम इंटू एन। सर यहाँ यम क्या है, तो यम होता है रॉ की संख्या, ओके, और एन जो होता है वो कॉलम की संख्या होता है, ओके। यम को क्या कहते हैं, रॉ की संख्या है, और एन क्या है, कॉलम की संख्या। अब बताइए इसमें रॉ कितना है, तो बताइएगा ये फर्स्ट रो है, ये सेकेंड रो है, तो रो 2 रो है, और कॉलम कितने हैं, 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम, यही हो गया। तो यम क्या होता है, नंबर ऑफ रॉ, मतलब कि रॉ की संख्या। यम क्या होता है, रॉ की संख्या, और एन क्या होता है, कॉलम की संख्या, ओके। जिसे देखिए इसका ऑर्डर हम लोग ने निकाला, तो इसमें रॉ कितने हैं, रॉ हैं 2 और कॉलम है 3, तो इसका ऑर्डर मैंने लिखा 2 इंटू 3, ओके। रो को एक तरीके से और डिनोट किया जाता है, रो को हम लोग आई से भी लिखते हैं, रो को, और जे को हम लोग कॉलम से लिखते हैं, ओके। रुकिएगा थोड़ा यहाँ पे, आप ये लिखिएगा थोड़ा यहाँ पे, तो ये लिखिएगा, ओके। यहाँ लिखिएगा यम जो होता है नंबर ऑफ रॉ, और एन जो होता है नंबर ऑफ कॉलम, ओके। मतलब कि रॉ की संख्या कितना है उसे हम लोग यम से दिखाएंगे, और कॉलम की संख्या कितना है उसे हम लोग एन से दिखाएंगे, ओके। और आई को कहते हैं सिर्फ रॉ, और जे को कहते हैं सिर्फ कॉलम, ओके। तो आप इसे नोट कीजिए कि कोटि क्या होता है, मतलब ऑर्डर क्या होता है। अब वो कोई चीज़ का ऑर्डर दे देगा तो आप उसे लिख सकते हैं, जैसे मैं एक क्वेश्चन देता हूँ, आप यहाँ तक पहले इसे कॉपी कीजिए, ओके। तो आप लोगों ने वहाँ तक कॉपी कर लिया होगा, तो मैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन मैं लिया, ओके। देखिए ये एक मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स को हम लोग जब भी रिप्रेजेंट करेंगे तो हम लोग बिग लेटर से रिप्रेजेंट दिखाएंगे, ओके, रिप्रेजेंट करेंगे। देखिए जैसे इस मैट्रिक्स को मैंने दिखाया है, तो कैसे दिखाया, ए से, और ए क्या है, ये बड़ी ए मैंने लिया, छोटी ए से हम लोग किसी मैट्रिक्स को डिनोट नहीं करेंगे, ओके। छोटी मैट्रिक्स से अगर हमें छोटा लेटर से डिनोट करना पड़ेगा तो वो हम लोग सेट को डिफाइन करते हैं स्मॉल लेटर से, बट बिग लेटर से, ओके, कैपिटल लेटर से हम लोग मैट्रिक्स को दिखाते हैं, ओके। तो अब बताइए इसका ऑर्डर क्या होगा, ओके, इसका ऑर्डर क्या होगा। देखिए एक बात और याद रखिए कि जो मैट्रिक्स होता है ना, उसके जस्ट नीचे इस वाले भाग पे, इस कोने वाले भाग पे हम लोग ऑर्डर लिखते हैं, ओके। जैसे देखिए ये हो गया, इसके नीचे वाले भाग यहाँ पे हम लोग ऑर्डर लिखते हैं, ओके। इस वाले भाग पे हम लोग ऑर्डर लिखते हैं, तो इसका ऑर्डर बताइए, आप खुद से बताइए। हाँ सही बताया आप लोगों ने। देखिए इसका रो कितना है, तो एक रो हो गया, 2 रो हो गया, 3 रो हो गया। रो की संख्या कितनी है, 3, ओके। यम क्या होता है, नंबर ऑफ रो, मतलब कि रो की संख्या। एन क्या होता है, कॉलम की संख्या, नंबर ऑफ कॉलम। कॉलम कितना है, 1 2 3 4 कॉलम है, 4 हो गया। आंसर आ गया आपका ये 3 इंटू 4। तो यहाँ क्या लिखा जाता है, ऑर्डर लिखा जाता है। तो यहाँ ऑर्डर क्या लिख दें इसका हम लोग, 3 इंटू 4, ओके। इसी तरीका से हम लोग मैट्रिक्स को लिख सकते हैं। देखिए मैट्रिक्स ए एक मैट्रिक्स है, ओके, एक मैट्रिक्स है जिसमें आई और जे, यहाँ आई जे अंदर वाला भाग होता है, और बाहर में यहाँ क्या ऑर्डर होता है, 3 इंटू 4। और आई और जे क्या होता है वो मैं बताता हूँ। देखिए हम लोग ने यहाँ लिखा है आई और जे, मैंने क्या कहता, आई क्या क्या था, रॉ, और जे कॉलम, ओके। आई क्या था, रॉ था, और जे क्या था, कॉलम। बट यम क्या था, नंबर ऑफ रॉ, एन क्या था, नंबर ऑफ कॉलम, ओके। ये और इसमें अंतर है, दोनों में डिफरेंट है, ओके। देखिए पहले अब ए आई जे, अब इसको लिख सकते हैं, यहाँ कितना होगा ए आई जे में, तो इसे हम लोग लिख सकते हैं। देखिए हम लोग इसे लिख सकते हैं, ए अंदर वाले भाग को आप लोग, हाँ ए हो गया, ए, इसे हम लोग कैसे लिख सकते हैं, तो इसे हम लोग लिख सकते हैं 1 1 1 1। क्यों, तो ये क्या है, रॉ है, ये क्या है, कॉलम है। तो इसमें रॉ कितना है, 1 रो है, कॉलम कितने हैं, 1 कॉलम है। रो कितना है, 1, कॉलम कितना है, 1। देखते हैं यहाँ पे है क्या नहीं। पहला रो, ये पहला ही रो ना है, तो ये तो सही है, पहला रो है, ये तो सही हो गया। पहला कॉलम है क्या, यस ये पहला कॉलम है, ये भी सही है, ओके। सर अब इसको क्या लिखेंगे,
तो इसका मान कितना हो गया, A11 का मान कितना हो गया, 2 हो गया। ओके, तो मैं यहाँ इसे मिटाता हूँ। अब जैसे देखिए, अब ये जो है यहाँ 8 है। ओके, 8 को कैसे लिख सकते हैं, 8 को इस तरीक़ा से कैसे लिख सकते हैं। देखिए ए लिखा दिया हम लोगों ने, पहले रो लिखेंगे, पहले हम लोग क्या लिखेंगे, रो लिखेंगे। ओके, तो ये देखिए कैमा रो है, ये दूसरा रो है, तो ये दूसरा रो हम लोगों ने लिख दिया। अब गुना हम लोग कॉलम लिखेंगे, तो कैमा कॉलम है, तो ये पहला कॉलम है, पहले इन कॉलम है, तो ये पहला कॉलम हो गया। तो बोलेगा A21 पे क्या है, A21 पे 8 है। ओके, उसी तरह हम लोग 2 जो नीचे वाला 2 है, इसको 2 डैश कर देते हैं, नहीं तो इसका मान ही बदल देते हैं, इसको कर देते हैं हम लोग 15 कर देते हैं। ओके, अब बताइएगा 15 को कैसे लिख सकते हैं। पहले क्या लिखेंगे, पहले हम लोग रो लिखेंगे, तो रो के मान है, ये तीसरा रो है, तीसरा रो, कॉलम के मान है, पहला कॉलम है, तो पहला कॉलम हो गया। ओके, A31। अब इसे 11 को लिखना है, 11 को कैसे लिखेंगे, पहले क्या लिखेंगे, रो, फिर इंटू कॉलम। ओके, तो 11 पहला रो ये हो गया, दूसरा रो में ना 11 आ रहा है, तो दूसरा रो में 11 आ गया, दूसरा हो गया सही, रो हम लोग ने लिख लिया। कॉलम कैमा है, तो पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम, तो तीसरा कॉलम है। तो 23 पे क्या आ रहा है, 11 आ रहा है। तो अब बताइएगा A33 पे क्या आ रहा है, A33 पे क्या होगा, तो ये A3 क्या है, रो मतलब तीसरा रो, तो पहला रो, दूसरा रो, तीसरा रो, तो ये तीसरा रो हम लोग ठीक है। ये क्या है, तीसरा कॉलम, तीसरा रो का तीसरा कॉलम, पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम, मतलब कि ये वाला पार्ट होगा ना, यहाँ 17 होगा। ओके, तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं। और AIJ क्या है मैंने बता दिया, I क्या होता है, J क्या होता है वो भी मैंने बता दिया। आप पहले इसे कॉपी कीजिए, फिर मैं इसके और डिटेल से इसे मैं बताऊंगा। ओके, पहले आप इसे कॉपी कीजिए। तो आप लोगों ने वहाँ तक कॉपी कर लिया होगा, तो उसके आगे मैं बढ़ता हूँ। ओके, देखिए इस मैट्रिक्स को, ये एक मैट्रिक्स है। देखिए इसे मैं समझाता हूँ, इसे इस क्वेश्चन से मैं समझाऊंगा। ओके, कैसे है, तो देखिए पहले आप A11 निकालिए। ये तो है मैट्रिक्स, ये मैट्रिक्स है, इसे हम लोग कह देते हैं A कर देते हैं। ओके, A मैट्रिक्स हो गया। ओके, तो A मैट्रिक्स है। ओके, पहला वाला क्या होता है, पहला वाला रो होता है, कैमा रो है, पहला रो, तो पहला रो ये फर्स्ट रो हो गया, ये सेकेंड रो हो गया, तो पहला रो ये ऊपर वाला पहला रो हो गया। अब देखिए सेकेंड में क्या है, पहला क्या होता है, रो, दूसरा होता है कॉलम, तो कॉलम कैमा है, पहला कॉलम है, तो पहला कॉलम यही ना हो गया कि ये हो गया पहला कॉलम, नहीं, ये हो गया सेकेंड कॉलम, ये हो गया फर्स्ट कॉलम, ये हो गया सेकेंड कॉलम, ये हो गया थर्ड कॉलम। ओके, ये फर्स्ट रो, ये सेकेंड रो। ओके, ये फर्स्ट रो हो गया ऊपर वाला, ये सेकेंड रो हो गया ये नीचे। अब बताइए फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम, तो फर्स्ट रो ऊपर वाला और फर्स्ट कॉलम ये, इसमें आया कौन, ये आया। देखिए दोनों मार्क्स में कौन मिल रहा है, यही मिल रहा है, 2 मिल रहा है। ओके, तो ये कितना हो गया, 2। इसी वाले पार्ट को ना कहते हैं A11 कहते हैं, इसे हम लोगों ने लिखा है A11। चलिए A12 देखते हैं कितना, पहला रो ये हो गया, दूसरा कॉलम, पहला रो, दूसरा कॉलम, इसमें ये कटा, दोनों पार्ट में कौन जो कटेगा वही हो जाएगा। ओके, तो दोनों पार्ट में 3 कटा। ओके, ऐसे भी देख सकते हो, तो 3 हो गया। तो A12 किसके जगह आया, इसके जगह, तो इसे हम लोगों ने यहाँ लिखा, देखिए। ओके, अब बोलेगा A32 कितना हो जाएगा, A32 का मान कितना होगा, तो देखिए पहला वाला क्या होता है, रो होता है, तो कैमा रो है, तीसरा रो है, तो तीसरा इसमें तो रो है, ये नहीं है, दूसरे रो है, तो 2 लेते हैं। तो सेकेंड रो कौन हो गया, ये हो गया सेकेंड रो। ओके, और सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम कहाँ कटा, दोनों जगह 6 की जगह, तो 6 हो गया। तो इस वाले पार्ट को क्या कहते हैं, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, तो इस वाले पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम। तो उसी तरह आप और भी, अगर ये बड़ा रहता और नीचे भी रहता, एक और रो और रहता, तो ये आता। तो देखिए हम लोग यहाँ खत्म करेंगे, A11 से A12 A13 ऐसे करके A14 A15 और उधर बढ़ेंगे, फिर उसके जस्ट नीचे आएंगे तो 21 से चालू हो जाएगा, A22 होगा, A23 होगा, A24 होगा, A25 होगा। ओके, उसके जस्ट नीचे आएंगे A31 होगा, इसके जस्ट नीचे जाएंगे तो 41 42 43 ऐसे करके आगे जाके बढ़ेगा। ओके, और उसके जाएंगे तो 51 52 53 जाके बढ़ेगा। ओके, तो आप इसे भी कॉपी कीजिए। ओके,
इसे आप कॉपी कीजिए। इसके बाद मैं एक क्वेश्चन देने वाला हूँ जिसे आप खुद से सॉल्व कीजिएगा। तो पहले इसे कॉपी कीजिए। मेन इंपॉर्टेंट ये है, आपको चिन्ह होना चाहिए कि A33 है तो वो कहाँ पे होगा, A33 क्या होगा। तो A33 में पहला क्या होता है, रो होता है, दूसरा क्या होता है, कॉलम होता है। तो तीसरा रो तीसरा कॉलम, ओके। हम लोग जाएंगे तीसरा रो और तीसरा कॉलम पे जाएंगे, ओके। ये क्या था, 32 मतलब तीसरा रो दूसरा कॉलम, 22 मतलब दूसरा रो दूसरा ही कॉलम पे हम लोग जाएंगे। तो आप इसे नोट कीजिए। देखिए आप इसे नोट कर लीजिएगा। इससे पहले मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ आपको। देखिए ये मैट्रिक्स है, ओके। ये सपोज एक मैट्रिक्स है, तो एक मैट्रिक्स को हम लोग लिखते कैसे, ऐसे, ओके। और अंदर वाले पार्ट को हम लोग कैसे लिख रहे हैं, ए से लिख रहे हैं, ओके। और फर्स्ट वाले भाग को क्या कर रहे हैं, आई और जे, मतलब आई जे ही ना आता है, पहला रो होता है दूसरा कॉलम, ओके। और यहाँ क्या आता है, ऑर्डर, ओके। इससे हम लोग डिनोट ऐसे भी करते हैं, ओके। इस चैप्टर में अगर कहीं ऐसा यूज हो गया है तो आप समझिएगा कि ये मैट्रिक्स को डिनोट करने का तरीका होता है, ओके। अच्छा बता सकते हैं इसका ऑर्डर क्या है, तो एक रो, दो रो, तीन रो, मतलब तीन रो हो गया, कॉलम कितना, एक कॉलम, दो कॉलम, तीन कॉलम, तो इसका ऑर्डर हो गया 3×3। इसका ऑर्डर बता सकते हैं, तो पहला रो दूसरा रो, मतलब रो कितना है, दो, कॉलम कितना, एक दो तीन कॉलम है, तो 2×3 इसका ये हो गया, ऑर्डर हो गया, ओके। तो आप यहाँ तक इसे कॉपी कीजिए। तो आप लोगों ने वो कॉपी कर दिया। तो देखिए एक नया क्वेश्चन मैं लिया हूँ, ओके। देखिए ये मैट्रिक्स है, सपोज ये मैट्रिक्स है, ओके। ये एक मैट्रिक्स है, तो आपको इस मैट्रिक्स से फाइंड करना है क्या, A11, A22, A23, A31, A33, A12 आपको फाइंड करना है, ओके। और इसका एक ऑर्डर भी आपको फाइंड करना है। तो पहले हम लोग ऑर्डर ही देख लेते हैं। ऑर्डर क्या होता है, यम इंटू यन। यम क्या होता है, नंबर ऑफ रो, और यन क्या होता है, नंबर ऑफ कॉलम होता है, ओके। तो रो की देखिए संख्या कितना है, ये फर्स्ट रो हो गया, ये सेकेंड रो और ये थर्ड रो, ओके। तो रो कितना है, 3 रो है। कॉलम कितना है, कॉलम देखिए फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम, तो कॉलम भी 3 है। इसका ऑर्डर कंप्लीट हो गया, ओके। अब आ जाते हैं इस क्वेश्चन में, हम लोग चलते हैं। A11 कितना हो गया, A11 कहाँ हो गया, तो पहला वाला क्या होता है, रो, दूसरा वाला क्या, कॉलम। ये नंबर ऑफ रो नहीं होता है ना, कि नंबर ऑफ कॉलम होता है, ये नहीं होता है, ओके। ये यम क्या होता है, नंबर ऑफ रो, यन क्या होता है, नंबर ऑफ कॉलम, और आई क्या होता है, कॉलम, रो, और जे क्या होता है, सिर्फ कॉलम और सिर्फ रो, आई जे को कहते हैं हम लोग, ओके। तो अब ये रो 1, कॉलम भी 1, तो पहला रो ये हो गया, पहला रो, ओके। अब पहला कॉलम ये हो गया, मतलब इसकी जगह ये आ गया, तो इसका आंसर कितना, 2 हो गया, ओके। ये 22 पे चलते हैं। ये दूसरा रो है, तो दूसरा, ये फर्स्ट रो, ये सेकेंड रो, तो ये दूसरा रो ये आ गया। अब कॉलम कितना है, कॉलम भी दूसरा है, तो दूसरा रो और दूसरा कॉलम, दूसरा रो में हम लोग इस पे जाके इधर जाएंगे और दूसरा कॉलम पे हम लोग इधर जाएंगे। तो ये दोनों जो पार्ट है वो कहाँ कट किया, इस 7 पे जाके दोनों पार्ट कट किया, तो इसका आंसर हो गया 7, ओके। A23 पे चलते हैं। दूसरा रो, ये दूसरा रो हो गया, इसे हम लोग क्या करेंगे, दूसरा रो, तीसरा कॉलम, तो दूसरा रो ये हो गया, तीसरा कॉलम ये हो गया, तो इसका पार्ट 10 आ गया। तो इसके पहले मैंने लिखा था 21, 11, 12, 13, 21, 22, 23, तो देखिए 23 पे आया 10, ये क्या 31 होगा, ये 32, ये 33 हो जाएगा, ओके। 31 कितना है, 12 और 31, 33 को क्या कहेंगे, तीसरा रो कौन है, तीसरा रो ये हो गया, तीसरा रो, तीसरा कॉलम, तीसरा कॉलम, ये 17 आ गया, ओके। A12 देखते हैं। A12 मतलब पहला क्या होता है, पहला रो, तो पहला रो ऊपर वाला हो गया, पहला रो, और सेकंड क्या है, दूसरा कॉलम, पहला रो दूसरा कॉलम। ये इसमें तो जाएंगे नहीं, सेकंड वाले में जाएंगे नहीं, क्योंकि सेकंड रो थोड़ी कह रहा है हमको, पहला रो कह रहा है, तो पहला रो हम ही रहेंगे। और कॉलम क्या कह रहा है, दूसरा कॉलम कह रहा है, तो हम तो तीसरा कॉलम में भी नहीं जा सकते हैं, तो हम लोग इधर भी इसमें भी नहीं जा सकते, तीसरा रो में ना कि पहला रो में जा सकते हैं। हम लोग जा सकते तो इसमें जा सकते, इसका मान कितना हो गया, 3। तो इसी तरह से आपको फाइंड करना पड़ेगा। आपको पहले आना चाहिए कि रो, ये रो होता है, ये कॉलम होता है, नीचे ये, इसे हम लोग कॉलम कहते हैं और इसे हम लोग रो कहते हैं, ओके। तो आप अच्छी तरह से इसे रिवाइज करें। इसके बाद मैं और भी क्वेश्चन लूँगा, अटेंड करूँगा रो और कॉलम का, मैट्रिक्स का। आप इतना जो मैं थ्योरी बताया हूँ, इससे आप चैप्टर को स्टार्ट कर सकते हैं, ओके। आप चैप्टर 3.1 को स्टार्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है।
आप इससे थोड़ा क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चन जो आपको अटैम्प्ट हो सकता है। ओके, तो आप इसे भी कॉपी कीजिए और नेक्स्ट जो क्लास होगा उसमें मैं और थ्योरी को लूँगा। ओके, उसके बाद आगे जाकर हम लोग चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। थैंक्स यू। आप अच्छी तरह से पढ़ाई करते रहें। आप प्रीवियस क्लास में कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट में बोलें। ओके, और इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर करें। थैंक्स यू ऑल।